देखो आज तो पूरा फिजिक्स खत्म कर देना है जो पढ़ना है हम लोग को। हम लोग ये विद्युत धारा पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग जानते हैं, कोई भी पदार्थ होता है वो कांची का बना होता है। मौलिक कण जानते हो लोग? मौलिक कण किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो कि इलेक्ट्रॉन ना इसको हम परमाणु बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये परमाणु है और परमाणु के अंदर रहता है मौलिक कण, ठीक है। मौलिक कण ये क्या है? ई बोल दिए तो इलेक्ट्रॉन। वो कैसा आवेश का है? ये माइनस का हम बोल दिए तो क्या हुआ? ऋण आवेशित है। ये ऋण आवेश का होता है, ठीक है ना। माइनस इस पर चार्ज होता है, ऋणात्मक जिसको कह सकते हो। इसके नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये होता है। अब तुम्हारे से कभी एग्जाम में पूछ दे ये क्या है? परमाणु है ना। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन गति करता है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? उस दिन बात किए थे हम लोग, 1.6 गुने -19, ठीक है ना। ये कूलम होता है। ये पदार्थ में ये चीज होता है, हर किसी पदार्थ में। सब पदार्थ मौलिक कणों का बना होता है। ये तो मौलिक कण समझ गए कि हम लोग ये चीज है, ठीक है ना। और जो उसमें गतिशील कण क्या है? ऑब्जेक्टिव में पूछा कि पदार्थ का गतिशील कण कौन सा है, तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन। अब यही इलेक्ट्रॉन यहां से बात आएगा। इलेक्ट्रॉन मीन्स आवेश, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कहोगे तो आवेश समझो उसको। तो हम लोग विद्युत धारा की परिभाषा क्या देंगे? आवेशों की प्रवाह। आवेश मतलब क्या हुआ? एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। जैसे मान लो पानी है, पानी फेंक रहे हो तो ये पानी यहाँ से जा रहा है ना, तो पानी के धारा कहोगे। जैसे मोटर से ऐसे पानी मारते हो ना प्रेशर, तो पानी की धारा हो गया। वैसा ही ये इलेक्ट्रॉन की धारा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की धारा को यानी आवेश की धारा को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा, ठीक है ना। अब देखो विद्युत धारा चलता है, किसी चीज पर चलेगा, किसी चीज पर चलेगा। जिस पर विद्युत धारा चलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मान लो इस पर विद्युत धारा चल रहा है तो विद्युत परिपथ कहेंगे, ठीक है ना। बात याद हो रहा है ना। जिस पथ पर विद्युत धारा चलता है विद्युत परिपथ। और किस पर चलता है? सब पर थोड़ी चलता है। ये शब्द जान लो। चालक जानते हो ना? चालक किसको कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिस पर विद्युत धारा चले या अपने से विद्युत धारा को जाने दे। मान लो ये पदार्थ है और इसमें से विद्युत धारा जो है अपने से जाने दे रहा है, तो ये चालक है। लेकिन अचालक बात करें, अचालक जिसको एक और नाम देते हैं कुचालक, इसको कुचालक कहते हैं। ये जो है अपने से धारा को नहीं जाने देता है, ठीक है। कुचालक किसको कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जो अपने से धारा को नहीं जाने देता है उसको कुचालक कहेंगे। लेकिन एक और ऐसा भी पदार्थ है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक, ठीक ना। और चालक किसको कहते हैं? और चालक किसको कहेंगे बताओगे तुम लोग? समझो। चालक और अचालक के मिश्रण को नहीं कह सकते हो कि अपने से धारा जो है ना बहुत कम मात्रा में जाने दे। वैसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे जो अपने से आवेश को कम मात्रा में जाना दे। या ये कह सकते हो कि चालक और कुचालक के बीच के गुण को क्या बोलेंगे? अर्धचालक, ठीक है ना। तो इसमें देखो चालक में सबसे अच्छा चालक क्या है? सबसे अच्छा चालक चांदी है। और
कुचालक में क्या कहोगे? कौन धारा नहीं जाने देगा? हीरा। धारा कौन नहीं जाने देगा? लकड़ी जाने देगा? रबर जाने देगा? तो कुछ लिख दो ना, यहाँ लकड़ी लिख दिए, लकड़ी लिख दिए। ये जो है अर्धचालक कौन है? तो सिलिकॉन, सिलिकॉन। बात समझ में आया ना? अब देखो आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ विद्युत, विद्युत समझना लोग, एक एक पॉइंट समझना। विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव किसको कहेंगे? तो देखो अनंत से, पता नहीं है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। ठीक, अब एक चीज और हम लोग यहाँ देखे थे, विद्युत धारा के, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर था। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हो गया एम्पियर। और ये कौन मापता है विद्युत धारा? ए मीटर मापेगा, ए मीटर, ए मीटर मापता है। अब देखो यहाँ, ये तो समझ गया विद्युत विभव, इसका ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। एक वोल्ट बराबर क्या होगा? एक वोल्ट बराबर जे बटा सी। ठीक है ना? अब देखो एक बात और यहाँ आया, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। तो इसको, इसका डिफिनेशन क्या कहोगे? आवेश को एक बिंदु से, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, इसमें दिक्कत है क्या किसी को? आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वही होता है वोल्ट, जो विभव का होता है वोल्ट होता है। ठीक है ना? ऐसा ही मात्रक। इतना मिटा देना कि दिक्कत हो। एक बात यहाँ आता है, सेल, सेल किसे कहेंगे? तो समझना, ये सेल है। एक बैटरी देखते हो ना, सिंगल होता है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। और इसी तरह का प्लेट होता है, जो बड़े बैटरी होता है ना, उसके अंदर प्लेट डाला जाता है, वो सेल होता है। तो सेल का डिफिनेशन क्या दोगे? कि यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके अंदर ना केमिकल भरा जाता है, रसायन, और उसको क्या करता है? इससे सेल से क्या मिलता है? बिजली ना। तो कहेंगे ना यह एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। और इनके देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इनके बीच में, दोनों सिरों के बीच वो विभवांतर बनाए रखता है। याद हो गया सबको? क्या बोले? सेल यह एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को और इनके दोनों सिरे के विभवांतर बनाए रखता है। हो गया ना? अब देखोगे यहाँ समझोगे, बैटरी, बैटरी किसको बोलेंगे? तो समझना, ये एक वो हो गया, क्या दिखाई दे रहा है? ये टॉर्च के बैटरी देखे हो? तो जो टॉर्च है ना, वो पूरा उसमें 2-3 को डालते हो सेल, 3 को सेल डालते हो, तो उसको तुम कह सकते हो कि बैटरी है। यानी हम ये कहें कि सेलों के समूह को, सेलों के समूह को क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। ठीक है, याद हो गया ना सबको? ये दोनों बात याद हुआ? जो ओम के नियम,
ओम के नियम समझो लोग ध्यान से। वो बोले थे, ओम साहब बोले थे कब 1826 में ये बोले थे, क्या बोले थे समझना लोग, कि यदि ये चालक है, यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, यानी इस चालक है, इस चालक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है ना, ना तो ठंडा करते हैं ना गर्म करते हैं, ये चालक है, जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं चालक के साथ। अब इसमें हम विद्युत धारा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसमें विद्युत धारा दे रहे हैं, तो इनके दोनों सिरे, इसका विभवांतर जो है, विभवांतर क्या होता है, समांतर मतलब समान होते हैं। अब कैसे डिफिनेशन बोलोगे, यदि किसी चालक के क्या ताप में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ आया, बोले साइमन ओम, हाँ साइमन ओम पूरा नाम है इनका, हाँ, इन्होंने बोला कि आप सिद्ध कीजिए ओम के नियम, कैसे सत्यापित कीजिएगा। तो देखोगे यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक परिपथ तैयार किया। परिपथ मतलब समझते हो, विद्युत परिपथ जिस पर विद्युत धारा चलता है, वो क्या किए कि एक परिपथ तैयार किए, उस परिपथ के बीच में पहले लगा दिए क्या, एमीटर, उसके बीच में बैटरी लगा दिए और उसके बीच में एक स्विच लगा दिए, उसके बीच में यहाँ पर एक नाइक्रोम के तार लगा दिए और इसके बीच से यहां पर लगा दिए वोल्ट मीटर। अब देखोगे ओम के नियम सत्यापित करने के लिए, ओम का नियम सत्यापन करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, पहले तो चाहिए एगो चाहिए, समझा देते हैं, बाकी लिखे क्या लिखे क्या, एगो चाहिए हमें एमीटर, एगो चाहिए वोल्ट मीटर और एगो चाहिए है नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम के तार। यहाँ एक बात समझ लो, विद्युत हीटर जो होता है, विद्युत हीटर समझते हो ना लोग, जो गर्म होता है, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो विद्युत जैसे मान लो विद्युत प्रेस बोल दे, प्रेस समझते हो ना, कपड़ा आयरन करने वाला, उसमें नाइक्रोम का तार होता है। और एक घर में जो खाना बनाने वाला होता है हीटर, उसमें भी नाइक्रोम का तार का उपयोग होता है। ये बात यहाँ से तो याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव एगो बनता है कि विद्युत हीटर में कौन सा तार का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम मार देना लोग, ठीक है ना। अब यहाँ से ये बात खत्म। यहाँ देखो, यहाँ वोल्ट मीटर है एगो है एमीटर एम्पियर, एगो स्विच है, ये स्विच है। कितना हो गया, ये टोटल सामग्री कितना है, 5 गो है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बैटरी है ना, बैटरी लिख देते हैं यहाँ। अब ये बैटरी से विद्युत धारा जा रहा है, ठीक है ना। तो एमीटर क्या माप रहा है, ये बात लिखना है ओम के नियम में कि जब हम परिपथ में, सुनो हम लिखेंगे ना, सत्यापन करने के लिए हमें 5 सामान की जरूरत होती है, लिखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जो 5 सामान है वो सब का नाम हम लिख देंगे, ठीक, लिखना लोग समझ के। अब जब ये सब चीज लिख लोगे तब क्या करेगा समझना, लिखना होगा कि जब हम परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसी में लिखना नीचे में, ठीक है ना, प्रवाहित करते हैं, तो एमीटर क्या करता है, एमीटर क्या मापता है, विद्युत धारा मापता है ना एमीटर, और ठीक ना। और यहाँ स्विच अगर बंद हो जाएगा तो विद्युत धारा आगे बढ़ेगा, और आगे जाके ये वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है कि जो ये नाइक्रोम के तार है, इनको बीच के
विभवांतर को मापता है। विभव वोल्टमीटर क्या करता है? नाइक्रोम के दोनों सिरे के बीच के विभवांतर को मापता है। क्लियर हो गया ना ये बात? और एमीटर विद्युत धारा मापता है। स्विच ऑफ होगा, आगे बढ़े विद्युत धारा आगे जाएगा। नाइक्रोम समझ रहे हो? ऐसा उन्होंने कई बार किया, 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ सेल का प्रयोग किए, मतलब बैटरी का प्रयोग है। एगो में करके देखे, फिर बैटरी बढ़ा दिए उन्होंने और करके बढ़ा के देखे, तो वो हर बार देखे ओम के नियम क्या बोला, क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? आई बराबर ओम के नियम में फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? V बाई आर होता है। तो वो हर बार क्या किए ना कि जब ऐसा किए तो R बराबर V बाई आई प्राप्त उनको हुआ। जब एगो बैटरी लगाए तो देखे कि यही मिल रहा है, 2 गो सेल लगा के देखे तो यही मिल रहा है। हर बार ऐसा किए तो उनको क्या यही चीज मिला। तब बाद में उन्होंने बताया कि अब मान लीजिए हम अगर ये एक भी है उसको हम मान लेते हैं एक अक्ष, भी है उसको हम मान लिए एक अक्ष, और आई जो है आई है इसको धारा मान लेते हैं। तो इसके अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा जो है ना इस तरह से बराबर मान प्राप्त होगा। यही बात बताए थे, ठीक है? वैसे इसके पहले हम पढ़ा दिए हैं इसका, है ना? ओम के नियम सत्यापन सिखाए हैं ना? ठीक है। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या है? ये किसी पदार्थ का गुण है, ठीक है ना? इस किसी पदार्थ का गुण है जो अपने से जाने वाले धारा को ये रोकता है, ठीक है ना? अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब इसकी जो है प्रकार जो है ये 2 तरीका से जोड़ सकते हो। प्रतिरोध जो है ना, देखना कभी तुम लोग इस तरह से रहता है प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध का जो है 2 तरीका से जोड़ सकते हैं हम लोग। एक तो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, एगो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है ना? समांतर क्रम में। अब देखो इससे ही रिलेटेड एक बात आ जाता है एक बात और, अगर तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि प्रतिरोध जो है किस बात पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है, तो पहला तो है ये चालक के लंबाई पर, ठीक। दूसरा बात निर्भर करेगा चालक के मोटाई पर, और तीसरा बात याद करेगा चालक के ताप पर। ये बात ध्यान रखना होगा। छोटे छोटे एग्जाम में अब आ रहे हैं, हम थोड़ा सा ले रहे हैं। कौन सा मान अचर रहता है? प्रतिरोध में कौन सा मान अचर रहता है? तो यही तापे तो अचर रहता है, ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गया ना? ये मोटाई याद रखना और ये लंबाई याद रखना। क्लियर हो गया? प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है? तार के लंबाई पर, तार के मोटाई पर और तार के ताप पर। तीनों को बात याद रखेंगे, ज्यादा का हो गया ना याद? अब देखोगे यहाँ प्रतिरोधकता किसको कहते हैं समझोगे? इसका फॉर्मूला होता है R बराबर LA। यहाँ पर जो है ना ये P, ये क्या बोलते हैं, कांस्टेंट हो जाता है, इसका कोई मतलब मान नहीं, बस दिखाने के लिए होता है। अब देखो इसका डिफिनेशन कैसे बोलोगे? उस दिन तो हम पढ़ाए थे ना, बोलो तो। जी इसमें ना कोई क्षेत्र होता है? नहीं, गलत, तुम बोलो अमन। प्रतिरोधकता बोलो। समझो, किसी चालक के प्रतिरोध और उसकी जो है क्या लंबाई, दोनों क्या होता है यहाँ पर देखोगे। भाई अगर भूला जाए, ये लिख के नहीं समझ में आ रहा है। किसी चालक के प्रतिरोध उसकी लंबाई के बराबर होता है और
इसकी जो है एरिया क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं याद हुआ? उल्टा हुआ। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बटा a। क्या हुआ? अब मान लो है a है तो a का व्युत्क्रम a बटा 1/a होता है। तो याद नहीं रहता है तो देखिए तुम लोग को है कहला हम देते हैं कि L/A याद रखो। तो इसका मतलब हुआ कि चालक के प्रतिरोध उसकी लंबाई समान है लेकिन उसकी क्षेत्रफल जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं याद हुआ? और इसका भी SI मात्रक क्या होगा? ओम मीटर होता है। अब देखो एक बात, एमीटर समझो लोग, ए मीटर और वोल्ट मीटर क्या है समझोगे? ये जो ए मीटर है ये क्या करता है? ये विद्युत धारा को मापता है। ठीक है ना? विद्युत, कभी कभी एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि दोनों में अंतर बताइए, ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, समझना लो। एक नंबर बात हम बताते हैं, विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को मापता है और ये क्या मापेगा? दो बिंदु के बीच के विभवांतर मापेगा। थोड़ा सा इंडिकेट करके समझा रहे हैं तो समझ जाना। और दूसरा बात क्या है? दूसरा बात क्या बताओगे ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर? तो देखो ए मतलब ABCD शुरू होता है ना, तो ABCD कैसे लिखाता है? ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे होता है ना, तो उसको बोलते हैं श्रेणी। तो ये जो जोड़ा जाता है ए मीटर, विद्युत परिपथ में मान लो है तार है तो तार के कहाँ लिखोगे? श्रेणी क्रम में कहीं काट दोगे और यहाँ पर लगा दोगे ए मीटर। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में याद हो गया? तो जब इसको श्रेणी में जोड़ेंगे तो इसको काची में जोड़ेंगे? तब इसको हम समांतर क्रम में। याद हो गया कि नहीं? बता दे, पूछेगा क्वेश्चन में कि निम्न में से किसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर को याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। और तीसरा पॉइंट में क्या बताओगे बोलो? इसे जो है ए से सूचित किया जाता है और इसे भी से। 3 गो पॉइंट बहुत है 2-3 नंबर के लिए। ठीक ना? समझ में आ गया बात को? चले आगे बढ़े। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव बोलोगे जल्दी? हाँ देखोगे, जब किसी चालक में मान लो ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, समझ लो ये बल्ब है, यहाँ पर एक डायग्राम भी हो गया बल्ब का। ठीक है, ये एक बल्ब है समझना। और ये एक बल्ब है, देख लेना लोग। और ये तो गर्म हो ही रहा है। ये एक बल्ब है और ये इसमें जब विद्युत धारा दे रहे हो ना, समझो यहाँ पर, तो इसमें जब विद्युत धारा दे रहे हो तो गर्म होगा बल्ब और इसमें से क्या हीट निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। इसी को हम लोग विद्युत धारा का। अब देखो, हाँ ये जो है बल्ब का फिलामेंट बना होता है, फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का बना होता है। और ये जो इसमें विद्युत धारा हीट जब इसमें दिया जाता है विद्युत धारा, तो 2000 यानी 2700 सेल्सियस पर ये उजला होके क्या होता है? ये उजला हो जाता है और हमें रोशनी देने लगता है। ठीक है ना? लेकिन जब यही 3600 हो जाता है, 3600 उच्च इसका हो जाता है क्या? उष्मा ताप, तो ये टूट जाता है, गल जाता है, जड़ जाता है। तो एग्जाम में तुम्हारे पूछ सकता है कि जो
कितने सेल्सियस पर रोशनी प्रदान करती है? 3600 पर वो फिलामेंट टूट जाता है, गल जाता है। बात याद रखना, इसके अंदर भरा जाता है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस समझते हो? यहाँ पर दो गो गैस की चर्चा करेगा। एक तो करेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की चर्चा करेगा, और दूसरा का करेगा आर्गन। अभी पूछ देगा कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो क्या बताओगे? निष्क्रिय गैस। तो हो सकता है गैस का नाम दे देगा तो नाइट्रोजन, आने तो आर्गन। आर्गन हमेशा देते रहता है, ठीक ना, एग्जाम में। ठीक है, और इसको देखो, इसको होल्डर कैप भी बोल सकते हो। होल्डर कैप। ये कांच, देखो चित्र बनाना लोग ना, ये चित्र हम बना दिए। अब यहाँ पर फ्लेट लिखोगे, फ्लीट कांच। बल्ब में उपयोग होता है फ्लीट कांच। इसको बता दिए क्या है, ये क्या है? फिलामेंट है। और इसके अंदर दिखा दिए कि निष्क्रिय गैस है। इतना चीज बना के लिख दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया ना। अब देखो एक बात और आ जाता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्यूज बोलते हैं। फ्यूज का चीज का बना होता है, कोई बताए जल्दी? हाँ, लेड जिसको बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा। लेड, जिसको शीशा भी बोला जाता है, शीशा और टीन के मिश्रण होता है। कोई बात नहीं, चलो। किसका? ये लेड और किसका मिश्रण होता है? टीन का मिश्रण होता है। ये करता क्या काम है समझोगे? ये क्या काम करता है? जब इसमें इसका प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता इसका जो है, कहेंगे देखो कुछ नहीं, डिफिनेशन है, बोलना है ना कि यह एक ऐसा यंत्र है, इसका प्रतिरोधकता उच्च होता है और गलनांक कम होता है, इसको फ्यूज बोलते हैं। और ये बना होता है कांची का। ये ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा पूछ देगा, लेड और शीशा कहोगे, लेड कहो चाहे शीशा कहोगे, एक एक कोनो कहो। एक बात और होता है, क्लियर हो गया ना ये? देखो समझो, विद्युत शक्ति किसको कहते हैं समझोगे? जब हम किसी चालक में ऊर्जा देते हैं तो वो खर्च होता है, उसी की दर को हम बोलते हैं विद्युत शक्ति। क्या मान लो किसी भी तार है, इसमें क्या होगा? विद्युत धारा जाएगा ना। अब विद्युत धारा जाएगा तो खर्च होगा कि नहीं? तो उसकी दर को हम बोलेंगे विद्युत शक्ति। अब एक बात यहाँ से और सामने आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि 1 HP बराबर कितना? हाँ, एक और बात आ जाता है, 746 वाट हो जाता है। और 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है? कौन बताएगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर कौन बताएगा? 3 गुने 6 10 पर पावर नहीं, 10 पर पावर 6 जे, मतलब जूल। सही से बैठो ना, और थोड़ा सा अमन पीछे हो, नहीं बेटा अर्दांगा मत करो, ढंग से पढ़ो, नहीं तो मन नहीं करेगा पढ़ावे ला, ठीक ना? देखा लोग, याद हो गया? ये पूछ देगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, तो बोलना होगा कि 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होता है, ठीक ना? चलो विद्युत, देखो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, ठीक ना? पहले ये चीज समझोगे, यहाँ पे समझोगे। चुंबक किसको कहते हैं? चुंबक किसे कहते हैं?
वैसा पदार्थ, हाँ, वैसा पदार्थ जो किसी वस्तु को अपने ओर खींचता है, आकर्षित करता है। अब देखो एक बात है, ये तो बात समझ में आ गया ना। ऐसा पदार्थ किसी वस्तु को अपने ओर, तो मतलब ऐसा कर देते हैं, दिखा देंगे। अब ये समझ सकते हो कि खींचने का इंडिकेट है, ठीक है ना। अब एक बात और यहाँ और आता है सामने, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ, हाँ सर जी, वैसा मतलब उसको ऐसा करता है जिसमें किसी चीज को आकर्षित करने का गुण हो। हाँ, वैसा पदार्थ है जिसमें किसी चीज को, किसी वस्तु को अपने ओर खींचने का गुण हो। तो ये चुंबकीय पदार्थ ना दो तरीका से हो सकता है, एक तो मानव बनाता है और एक प्राकृतिक। तो प्राकृतिक वाला समझ लो, जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रथम पहले मिले था मैग्नेटाइट, नाम सुने हो ना? मैग्नेटाइट। इसका जैसे चुंबक का सूत्र पता है? हाँ, चुंबक का सूत्र होता है Fe3O4। इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड होता है, कभी कभी हो सकता है ऑक्साइड। इतना सबको क्लियर हुआ ना? चलो आगे हम देखें। देखो एक बात समझोगे, ये चुंबक है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पता है ना? ये क्या है? नॉर्थ मतलब क्या होता है? उत्तर। और साउथ मतलब हाँ, तो ये दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, ठीक है, समझना। और ये उत्तरी ध्रुव। तो अगर चुंबक के कितने ध्रुव? दो ध्रुव। और देखो इस ध्रुव से क्या होता है ना, आवेश इन करता है और इधर से निकलता है। और ये जो है ना एक चक्र के रूप में चलता है, देखना, एक चक्र के रूप में। तो देखो यहाँ पर एक बात सामने आएगा, देखना लो। आवेश जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो कहोगे कि आवेश जो है इसमें क्या दक्षिणी क्या है? ये साउथ है, तो साउथ को क्या बोलोगे? दक्षिणी ना। तो इधर से आवेश प्रवेश करता है और निकलता किधर से है? उत्तर से निकलता है। और ये एक पॉइंट हुआ, अगर पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता क्या है, क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला बताना। ये तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है भाई? जी, चक्र है। अब वक्र बोलते हैं इसको, ऐसा रहेगा ना तो इसको वक्र बोलेंगे। तो लिखेंगे ना कि यह जो है दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करता है और उत्तरी ध्रुव से निकलता है। एक पॉइंट लिख दिए। दूसरा क्या कहेंगे कि ये वक्र के रूप में कार्य करता है। दुई को बात इसका मेन बता, हाँ, इसका ये भी बता देंगे। और इसके जो मिलाने वाला रेखा होता है वो क्या कहलाता है? काल्पनिक रेखा। चुंबकीय अक्ष रेखा जो होता है ना, तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाला काल्पनिक रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बना लेना लो, चुंबकीय अक्ष, ठीक ना। अगर पूछ दे तो, और नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, चुंबकीय अक्ष लिख देगा, ताकि देखोगे लग तो याद आ जाएगा। चुंबकीय अक्ष, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को अक्ष कहा जाता है। अब देखोगे एक यहाँ पर वैज्ञानिक आए चुंबक के बारे में बताने के लिए, जिनका नाम था ओरेस्टेड जो है 1900 कब? 1800 नहीं, 1920 में ना, 1820 था। हाँ, 1820 में ओरेस्टेड बताए, क्या बताए समझोगे कि एक पदार्थ लिए, ठीक ना, और उसमें धारा प्रवाहित किए, ठीक है ना, इसमें धारा प्रवाहित किए, तो देखे कि इस